शास्त्राभ्यासो जिनपतिस्तुति संगति सर्वदारे सत्साधूनां गुण गुण कथा दोषवादे च मौनम् सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदेते अपवर्ग यावदेते पवर्ग। सत्साधुनां गुणगण कथा संगति सर्वदार्यै। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सद्गुणियों की चर्चा करते हैं, सत्पुरुषों का अनुसरण करते हैं, उनकी संगति में रहते हैं, तो उसी वाइब्रेशन का ऐसा प्रभाव हमारे जीवन के अंदर होता है कि बहुत सी बुराइयां, बहुत सी बुरी आदतें, बहुत से बुरे सोच उस वाइब्रेशन के माध्यम से ही खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए आर्य जनों का, श्रेष्ठ जनों की संगति और ऐसे महापुरुषों को कथा की चर्चा, ये हमारे जीवन में जितना भी हो सके करते रहना चाहिए। क्योंकि ये योगियों का, ऋषियों का देश कहलाता है और इस भारतीय संस्कृति को बनाने वाले वो तेजस्वी ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, श्रमण हैं, त्यागी और तपस्वी लोग हैं, जिन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति का गठन किया, इसको आगे बढ़ाया। ऐसे ही एक बार नारद ऋषि कहीं चले जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने देखा जंगल था, हरियाली थी, चारों तरफ बड़ा ही सुंदर वातावरण था। चले जा रहे थे बियाबान जंगल के बीच में से। उनको कोई भय भी नहीं था, कोई डर भी नहीं था। संतों को क्या डर होना, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और मौत से भी जिन्होंने, उसको भी अपना मित्र ही समझते हैं। जैसे जन्म है, जन्म के साथ मृत्यु है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जन्म खुशी की बात है तो मौत भी खुशी की बात होनी चाहिए। तो जिनकी सोच इतनी सकारात्मक हो तो उनके अंदर नेगेटिव पना तो आने का कोई सवाल ही नहीं होता। चले जा रहे थे तो वहाँ पर एक डाकू बैठा हुआ था, उस इलाके में लूटपाट करता था। आते जाते लोगों को पकड़ करके तकलीफ भी देता था, उनके सामान को लूटता भी था, खसोड़ता भी था, घायल भी कर देता था। बोला ऐसे वृत्ति के लोग क्रूरता से जो कुछ कर सकते हैं कर गुजरते हैं। लेकिन वो जो डाकू था बैठा हुआ,
उसको बचरा अचरज हुआ, अव्वल तो इधर से कोई आदमी आता नहीं है, अगर आ भी जाता है तो इस इलाके में आने में बड़ा डरता है। और उसने कुछ आवाज़ भी की, लेकिन वो संत नारद मुनि तो बड़े आराम से निकल के जा रहे थे, मस्ती के साथ चल रहे थे। उस डाकू के मन में बड़ा ख्याल आया कि मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे बगैर यहाँ पर पत्ता नहीं हिल सकता। ये आदमी ऐसे बिल्कुल बिना किसी खौफ के कैसे चला जा रहा है। उसने बड़ी कठोर आवाज लगाई, उन्होंने कहा रत्नाकर डाकू बैठा हूं, जो कुछ है सब कुछ यहां छोड़ के जाओ, यहां पर रख करके जाओ। जिस समय गरज करके वो बोला, बड़ा दहाड़ करके बोला, बड़े अभिमान में बोला। महात्मा जी तो चले जा रहे थे आराम से अपने रास्ते में, उनको कोई ख्याल भी नहीं था कोई बैठा है बैठा है, उसमें अपने को क्या लेना देना। लेकिन उसने दहाड़ लगाई और ये संकेत किया, जो कुछ भी है सबसे पहले यहां पर रखो, फिर जाओ। तो महात्मा जी वहीं पर खड़े हुए, उन्होंने थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं डाकू बोल रहा हूं कि मेरे को यहां पर सब कुछ दिए बगैर तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। तो महात्मा जी उसकी तरफ आए, उसके पास आकर के बैठ गए और वहां पर बैठ करके वो डाकू भी सोचने लगा, भाई इतना कुछ मैंने गर्जना की, बोला, लेकिन ये इसके ऊपर तो कुछ प्रभाव पड़ा ही नहीं, डरता तो है ही नहीं। अब जो कोई न डरे तो उसके ऊपर हाथ डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभय ये बहुत बड़ी ताकत होती। भय ही नहीं हो, डर ही ना हो तो उसको कौन डरा सकता है, उनको कौन भयभीत कर सकता है। उस डाकू भी सोचने लगा, इसको मैं क्या बोलूं, इसको डर और भय तो कुछ है ही नहीं। तो नारद जी बोले तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम रत्नाकर डाकू है। उन्होंने कहा रत्नाकर डाकू, तू है रत्नाकर डाकू, जिसके नाम से सारा इलाका डरता है, भयभीत रहते हैं लोग, बड़ा तकलीफ महसूस करते हैं तुम्हारे नाम को लेने में, तुम रत्नाकर डाकू। उन्होंने कहा हाँ मैं रत्नाकर डाकू। तो उन्होंने कहा ये सब क्या करते हो? उन्होंने कहा क्या करते हैं, डाकू का काम होता है लूटना, खटोटना, मारना, डराना, धमकाना, वही मेरा काम है, वही मैं करता हूं। उन्होंने कहा ये सब क्या अच्छा काम है? ये तुम्हारी आत्मा बोलती है तुम बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, या इस काम को करते हो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन कहता है ये बहुत बढ़िया करते हो, अच्छा काम है। तो अब तक तो थोड़ा ठंडा पड़ चुका था उस संत के सत्संग से। उन्होंने कहा महात्मा जी ये वो काम तो नहीं है, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है। उन्होंने कहा तुम मानते हो अच्छा काम नहीं है, फिर भी करते हो। उन्होंने कहा क्या करना, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उन सब का पालन पोषण भी तो करना। मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ, मेरे पीछे सब लोग हैं, उनके लिए उनका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, उनके लिए करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो अपने घर वालों के लिए करते हो, बच्चों के लिए करते हो, माँ बाप के लिए करते हो,
तो ये पाप, जो बुरा काम तुम मानते हो, बुरा काम का तो बुरा ही परिणाम होता है। जब बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, कभी तुम्हारे को जेल जाना पड़ जाए, कभी तुम्हारे को कोई सजा वगैरह हो जाए, बाय द वे ऐसा कोई योग बने, तो ऐसे समय में इसका फल तुम खुद भुगतोगे या तुम्हारे परिवार वाले भुगतेंगे? उन्होंने कहा सारे भुगतेंगे। उन्होंने कहा कभी पूछा अपने माँ बाप से, कभी पूछा तुमने अपनी पत्नी से, कभी बच्चों से पूछा कि मैं इस तरह से पाप करके लाता हूँ, डाका डाल के लाता हूँ, लूट खसोट करके लाता हूँ, तरह तरह से लोगों को तकलीफ दे करके लाता हूँ, जब इसका कभी परिणाम भुगतना पड़े तो तुम साथ दोगे ना? क्या कभी चर्चा की? उन्होंने कहा ऐसी चर्चा तो नहीं की। उन्होंने कहा एक बार पूछ करके आओ। पहले तो डरा, ये महात्मा मेरे को घर भेज करके भागना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा, उस संत ने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं, हम तो संत हैं, फकीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं, जो कुछ है तो ले लो, कुछ दिखता हो तुम्हारे को तो। उन्होंने कहा 2 कपड़े हैं हमारे शरीर में, ये भिक्षा पात्र है, और हमारे पास कुछ नहीं, और हम तुम्हारे से डर से यहाँ पर भागने के लिए तुम्हें ये पाठ नहीं पढ़ा रहे, कम से कम एक बार पूछ के तो आओ, हम यहीं बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब संत का ये कहना और उसके दिल के अंदर इतनी लगी, वो वहाँ से घर चला गया। माता पिता ने, उनके पिता ने पूछा भाई आज इस समय कैसे आए? उसने सारी बात बतलाई। भाई एक बात का आप जवाब दो, मैं जो काम करता हूँ, जो मैं तरह तरह के उल्टे सीधे काम करके सब कुछ साधन लाता हूँ, इसको भुगतना पड़ेगा, तो आप साथ देंगे? उन्होंने कहा भाई हम साथ कैसे दे सकते हैं, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य था, हमने कर लिया। अब हम बूढ़े हो गए तो हमारे को 2 रोटी देना ये तुम्हारा काम है, हमने थोड़ी कहा तुम्हारे को ऐसा काम करो। अरे वो तो तुम्हारे को स्वयं सोचना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम सहयोग देना भी चाहें, लेकिन हम मरेंगे कहाँ चले जाएंगे, तुम्हारी माँ मरेगी कहाँ चली जाएगी, और तुम जो है तुम्हारा डेथ होगा, तुम मरोगे, तुम पता नहीं कहाँ जा कर के जन्म लोगे, ये एक दूसरे को पहचान भी नहीं लेंगे तो क्या सहयोग करेंगे? ऐसी बातें पत्नी के साथ जिस समय हुई, अगर तुम्हारे को, अगर हमारा पेट पालने के लिए भी सामर्थ्यता नहीं थी तो तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी? बाल बच्चे जो परिवार बनाने की क्या जरूरत? अब तुम पाप करो और उसका फल हम भुगतें। ये सब सुनने के बाद उसकी आत्मा जागी, वहां से वो निकला, और जिस समय महात्मा जी के पास गया तब तक तो उसका हृदय परिवर्तन इतना जबरदस्त हो चुका था, एक सत्य की जानकारी उसको हो गई थी, कर्तव्य पालन करना है, लेकिन हमारे पापों का फल तो हमारे को ही भुगतना पड़ेगा। और वो जिस समय वहां पर गया और संत के प्रति सद्भावना प्रकट की, उसके कहा भाई आज मेरे को सत्य की जानकारी हुई, आज मेरे को ये सहज रूप से पता लगा भाई मैं क्या करता हूँ और ये कितना गलत है, और इसका परिणाम मुझे अकेले ही भुगतना पड़ेगा। उसने वहाँ पर अपना जो दुख दर्द था प्रकट किया। नारद ऋषि ने उसको जो सद्भावना दी और ये बतलाया, जैसे तुम उन कर्मों को करके, पाप कर्मों को करके अपने को भारी बनाए हो, इसी तरह से अच्छे कर्म में, त्याग तपस्या में, साधना में, योग आराधना में जाकर के तमाम कर्मों को काट भी सकते हो, नष्ट भी कर सकते हो। और बाकी वो रत्नाकर उसी दिन से ऐसा परिवर्तित हो गया, ऐसा परिवर्तन हो गया, वो ऋषि हो गया, वो महर्षि हो गया, वो महाज्ञानी हो गया। वो साधना करते करते ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान उसने प्राप्त किया। तो ये जीवन में परिवर्तन घटित होता है अगर आर्य जनों का सत्संग मिले, सच्चाई को सुनने का मौका मिले, सत्संगत का एक चांस मिले, तो कभी कभी
आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे कथानकों को, ऐसे महापुरुषों को जब कभी उनका सत्संग करने का अगर मौका मिले तो ज़रूर उसका लाभ लेना चाहिए। अगर ऐसे लेते रहते हैं तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभव के अंदर भी आनंद रहता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।